हेलो गाइस, आई एम भावना और आप देख रहे हैं G9 क्रिएशन। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 मीटर कपड़ा। कपड़े को हमने किया है 2 फोल्ड, देन 4 फोल्ड। अब हमारी कुर्ती की मेन लेंथ है 30 इंचेस। 30 इंच पे मार्क करेंगे, देन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। अब हम शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर है 14 इंच। हम शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करेंगे, देन अगेन 7 इंच मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। अब हम वेस्ट लेंथ मेजर करेंगे। हमारी वेस्ट लेंथ है 14 इंचेस। 14 इंचेस पे भी स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। चेस्ट साइज है 33 इंच, उसका 1/4 होगा 8.25 इंच। अब उसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो अप्रोक्स 9 इंचेस आएगा। अब हम 9 इंच पे मार्क करेंगे, देन 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब हमारा वेस्ट है 28 इंचेस, उसका 1/4 हम लेंगे 7 इंचेस। उसमें हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम यहाँ से ए लाइन शेप मार्क करेंगे। आर्म होल राउंड बनाने के लिए हम यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे, देन राउंड क्रिएट करेंगे। थ्री इंचेस हम नेक की विड्थ लेंगे एंड हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ से टिल्टेड लाइन मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल हमारा जो होता है वो डीप होता है तो उसके लिए हम 1 इंच मार्क करेंगे अंदर की तरफ। अब यहाँ से टिल्टेड लाइन ड्रॉ करेंगे और कर्व लाइन मार्क करेंगे। अब हम कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा कि हमें जो बाहर वाला मार्क है उसे कट करना है, अंदर वाले मार्क को कट नहीं करना है। कुर्ती का कॉर्नर जो है वहाँ पर हम हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करके कर्व लाइन मार्क करेंगे। अब इसे कट कर देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट्स को अलग अलग करेंगे और हमने जो फ्रंट आर्म होल अंदर की तरफ मार्क किया था उसे कट करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम नेक की लंबाई मेजर करेंगे। हमारी नेक की लेंथ है 6.75। हम चाहे तो 7.5 इंच या 8 इंच तक रख सकते हैं। अब हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे जो कि हम नेक के शेप के लिए मार्क कर रहे हैं।
अगेन 3 इंच नेक की विड्थ मार्क करेंगे, देन बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे नेक की गोलाई मार्क करेंगे। अब हम जो हमारा नेक का कट है उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद डिटेल लाइन क्रिएट करेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमारा नेक कट हो चुका है। अब हम बैक नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक की विड्थ लेंगे 3 इंचेस एंड लेंथ लेंगे 1 and 1/4। ये 1 and 1/4 इंच कम है, आप चाहे तो 3 इंचेस या 2 इंचेस तक ले सकते हैं। अब हम यहाँ से बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है क्योंकि हम 2 स्लीव निकालेंगे। हमारी स्लीव की लेंथ है 14 इंच एंड हमने फोल्डिंग के लिए लिया है 1.5 इंच, तो हमारा टोटल हो जाएगा 15.5 इंच हमने मार्क किया है। उसके बाद 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और वहां से आर्म होल राउंड का हाफ मार्क करेंगे। एक इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से टिल्टेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी स्लीव राउंड है 9 इंचेस, तो हम उसका हाफ 4.5 इंच मार्क करेंगे एंड 1 इंच मार्जिन के लिए। अब हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम स्लीव के लिए शेप मार्क करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब दोनों स्लीव्स को ओपन करेंगे। एंड फ्रंट वाली शेप को कट करेंगे। हमने नेक के लिए पेपर कैनवास का यूज़ किया है। अब हम कपड़े को कैनवास के ऊपर रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब कपड़ा हटाने के बाद इस तरह से 1-1 इंच पे शेप दे देंगे।
अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम कपड़े पे कैनवास को प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अब इसे इस तरीके से कट करके और साइड वाला जो भी कपड़ा है उसे फोल्ड कर देंगे। अब कपड़े और कैनवास को मिलाते हुए नेक को स्टिच करेंगे और पेन की मदद से हम पॉइंट क्रिएट करेंगे ताकि हमारा जो पॉइंट है वो इधर उधर ना हो। अब हम नेकलाइन को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और नेकलाइन पे नॉच लगाएंगे। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों के कैनवास को टर्न कर लिया है और अब हम इसे प्रेस की मदद से सेट कर रहे हैं। हमारा फ्रंट और बैक नेक तैयार है। अब हम शोल्डर को फिनिश करेंगे। शोल्डर को फिनिश करने के लिए हमने कैनवास पट्टी को बाहर निकाला, एक साइड की और एक साइड की कैनवास पट्टी को हमने अंदर टर्न करके रखा है। अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरह से। अब 1/2 इंच की स्टिच करेंगे। अब इससे टर्न करेंगे। देखिए हमारा शोल्डर रेडी है। ये अच्छी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब हम स्लीव और कपड़े को आपस में ज्वाइन करेंगे। स्लीव को नीचे रखेंगे और कुर्ती के कपड़े को ऊपर रखेंगे। अब हम 1/2 इंच की स्टिच करेंगे। हमें स्लीव को हमेशा नीचे रखना है और कुर्ती को ऊपर रखना है। अगर हम स्लीव को ऊपर रखेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत निकल आएगा और हमारा शेप खराब हो जाएगा, इसलिए हमेशा स्लीव को नीचे रखना है। अब हम स्लीव को नीचे से फोल्ड करेंगे। टॉप पिन लगाएंगे कॉर्नर पर। अब हम कुर्ती के बॉटम को फोल्ड करेंगे। अब हम साइड स्लिट के लिए नीचे से 4 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद जो भी ऊपर हमने मार्जिन के लिए ड्रॉ की थी लाइन, वहाँ सब जगह सिलाई लगा देंगे। अब हम स्लिट बनाएंगे। स्लिट बनाने के लिए पूरे कट को ओपन करेंगे, देन फोल्ड करेंगे। स्लिट बनाने के लिए पूरे कट को अच्छे से खोल ले ताकि बीच में कोई सल ना आए। अब हम फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे।
अब हम टॉप सिम लगाएंगे कट पर। देखिए हमारा स्लिट बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे लॉक स्टिच लगाएंगे ताकि हमारे स्टिच ओपन ना हो। ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।